नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो के बाद काफ़ी सारे सवाल उठ रहे होंगे आपके मन में कि ये आरोप मैंने कैसे लगाए, क्यों लगाए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक सबूत देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। लॉजिकल दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना किसी बात के ये कह देना कि ये विश्व रूप से जुड़ा हुआ है, ये शायद गलत होगा और आप लोगों को भी शायद समझ ना आए। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा। हाँ, एक बात और है जो इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, कुछ मेरे सपोर्टर हैं, कुछ नहीं हैं, उनके भी लॉजिकल सवाल हैं। वो अगर पूछना चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सवाल डाल सकते हैं। यहाँ से सारे जायज़ और लॉजिकल सवालों का जवाब मैं एक वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है दोस्त कि मेडिकल माफिया तुझे कितना पैसा देता है, तुझे बिल गेट्स ने कितने में ख़रीदा, क्योंकि ये सब सच नहीं है। तो इन सब से बचिएगा। अगर लॉजिकल सवाल हैं तो वो आप लिखिएगा कमेंट्स में, जिससे मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा, शायद कुछ नया जानने को मिले और आप लोगों को शायद कुछ जवाब मिल जाए। तो ये आदमी फिजिक्स से पीएचडी है, लेकिन मेडिकल का ज्ञान दे रहा है आजकल। खैर कोई बात नहीं है, हो सकता है पढ़ लिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और ज्ञान किसी को भी हो सकता है। आई स्ट्रांगली एग्री टू दैट। लेकिन कुछ और प्रॉब्लम है, वो आपको समझनी चाहिए। पहली ये कि इसने डॉक्टर गुमराह करने के लिए लगाना शुरू किया है। इसके खुद के चैनल पे डॉक्टर नहीं लगा हुआ है, और 4-5 महीने से पहले की अगर आप वीडियोस देखेंगे तो ये अपने आप को ऐसे लाउडली डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करता था। अब ये इसलिए कर रहा है कि डॉक्टर लगाने से शायद लोगों को ज़्यादा भरोसा हो जाए, ज़्यादा लोग इसकी बात सुने, और वो हो भी रहा है। इसकी पहले की वीडियोज़ और रिसेंट वीडियोज़ अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो हो भी रहा है। अब आते हैं लॉजिक पे। मैं कुछ एक डॉट्स आप लोगों को बताऊंगा, उन्हें जोड़ना शुरू कीजिए, आपके सारा ढांचा समझ आ जाएगा। पहली बात ये कि ये आदमी भी बच्चों की बुद्धि तेज करने के और ऐसे कुछ दावे करता था। ऐसे ही दावे एक और प्राणी करता था, आप लोग बेहतर जानते हैं। और फिर वो वहाँ काम नहीं चला तो वो फिर मेडिकल डॉक्टर बन गया, इस लाइन में आ गया, यहाँ ज्ञान देने लगा, फिर फीस लेने लगा, फिर हॉस्पिटल भी खोल लिया। अगर आप टाइमलाइन देखेंगे तो देवेंद्र बल्हारा उसी लाइन पे है। डॉट नंबर 2, अगर आप इन भाई साहब के सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगहों पे प्रोफाइल देखेंगे तो आपको ये टीचर, ट्रेनर, स्पीकर, पता नहीं क्या क्या मिल जाएंगे, बस डॉक्टर नहीं मिलेंगे। लेकिन अब बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक और आदमी है जो टीचर या मोटिवेशनल स्पीकर था, बाद में अभी कंसल्ट करने के लिए उसके नंबर पे मैसेज करो, आपको फ़ीस भी देनी पड़ेगी। वो भी डॉक्टर बनने की पूरी कोशिश कर रहा है और कुछ लोगों की नज़र में बन भी गया है। ये भी सेम उसी लाइन पे चल रहे हैं, वही पैटर्न है। ध्यान दीजिएगा आप इस पे, क्योंकि ये दूसरा प्राणी भी पहले ट्रेनर ही था, मोटिवेशनल स्पीकर ही था, अब इलाज करता है। तीसरा, एक और सामान है जो अपने आप को देसी पत्रकार कहता है। इन भाई साहब ने पत्रकारिता को कैसे बेचा और बदनाम किया, इसकी बात कभी और करेंगे, अभी इस टॉपिक पे रहते हैं। तो इस भाई साहब ने एक दिन विश्वरूप के ऑफिस पे रेड मारी, और जिसने 2-3 मिनट भी वो वीडियो देखी वो समझ गया होगा सौदा है कुछ नहीं, सारा बिकाऊ सामान है वो। उस दिन के बाद से वो क्रांतिकारी बन गया। उस दिन के बाद से उन्होंने उलुल जुलुल बातें शुरू कर दी, जाके समाज में जाके अलग अलग लोगों के साथ, लेकिन उनकी पार नहीं पड़ रही थी, वो गति नहीं मिल रही थी जो उन्हें चाहिए। उसके बाद इन्होंने देवेंद्र बल्हारा को टीम में मिलाया, फिर भी इनकी बातें उतना गति नहीं पकड़ रही थी। तब जाके इन्होंने वो चंडीगढ़ वाला कांड किया, ज़बरदस्ती इन्होंने पुलिस के साथ बकवासबाजी की, ज़बरदस्ती ये अरेस्ट हुए, क्योंकि पुलिस के पास और कोई रास्ता इन्होंने छोड़ा नहीं था। और इस तरह से चिल्ला रहे थे जैसे पुलिस ने इनके ऊपर बंदूक तान रखी है। मैं यहाँ पे सारी पुलिस को पाक साफ छवि नहीं दे रहा हूँ, पुलिस भी गलतियाँ करती है, पुलिस भी गलत काम करती है, बहुत बार करती है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ था नहीं जितना इन्होंने बनाया, और उसके बाद ये लोग सनसनी बन गए हैं। अब वो भाई साहब पत्रकार नहीं है, वो अब चीफ गेस्ट हो गए हैं, ये भाई साहब डॉक्टर हो गए हैं। इन चीज़ों को समझिए। विश्वरूप के साथ और भी जो लोग जुड़े हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं, पहले कुछ हो हल्ला करते हैं, सनसनी बनाते हैं, और फिर आप लोगों के दिमाग में गलत बातें डालते हैं, जैसे ये डाल रहे हैं, जैसे ये मास्क के बारे में डाल रहे हैं, वैक्सीन के बारे में डाल रहे हैं। और मैं इनकी एक एक बात को गलत प्रूव कर सकता हूँ, और जिन्होंने दिमाग लगाया उनके सामने गलत प्रूव हो भी गई होंगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो और भी आ जाएंगी। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते। और एक बात और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि अपनी YouTube मेंबरशिप शुरू हो गई है। 29 रुपये से आप मेंबरशिप ले सकते हैं। कुछ फ़ायदे होंगे उसके आप लोगों को, कुछ बिहाइंड द सीन मिलेंगे, कुछ और चीज़ें मिलेंगी, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा, वो इसलिए ज़रूरी है कि अब ये चैनल चलाने के लिए मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन वो उन्हीं लोगों से ज़रूरत है जिनकी पॉकेट, जिनका फाइनेंशियल स्टेटस अलाउ करता है।
अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप नहीं कमा रहे हैं तो मत कीजिए प्लीज़। सिर्फ वही लोग कंट्रीब्यूट करें जो अच्छे स्टेटस पे हैं, जो कर सकते हैं और जो करना चाहते हैं। कोई प्रेशर नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना काम मुझसे होगा मैं करूँगा। बस इतना फ़र्क है, अगर मुझे ये सपोर्ट मिलेगा तो ये काम और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा रेगुलर हो पाएगा।